दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। इजराइल के यरूशलेम में हिंसा शांत होती नहीं दिख रही। सोमवार को इजराइल की राजधानी यरूशलेम में 3 बम धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इसे किसी रॉकेट हमले की आवाज माना जा रहा था। इजराइल के स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक हिंसक संघर्ष में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कई सालों से लड़ाई में इसे सबसे खूनी दिन बताया जा रहा है। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पिछले दिनों यरूशलेम में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक संघर्ष की हैं। माना जा रहा है कि हमास ने इसी के बाद ये बदले की कार्रवाई की है। हमास की हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इजराइल के पीएम ने कहा कि हमास ने रॉकेट हमला कर लक्ष्मण रेखा लांघी है, इसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली संसद में विश्वास मत साबित करने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद उन्होंने नेपाली संसद में निचले सदन में बहुमत खो दिया है। नेपाल में विश्वास मत को लेकर संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। प्रधानमंत्री ओली की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में केवल 93 मत मिले, जबकि 124 सांसदों ने इसके खिलाफ मत किया। अफगानिस्तान में सोमवार को तकरीबन 15 नागरिकों की हत्या हो जाने के बाद तालिबान आतंकवादियों ने आगामी ईद अल फितर छुट्टियों के लिए देशव्यापी 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छुट्टियों की शुरुआत या तो बुधवार या फिर गुरुवार को होने वाली है। तालिबान ने अतीत में रमजान के अंत को चिन्हित करने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है। आपको बता दें कि 1 मई से अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों ने आधिकारिक तौर पर अपनी वापसी शुरू की थी। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को धमकी दी है। ली ने कहा कि अगर बांग्लादेश 4 देशों की पहल क्वाड में शामिल होता है तो उससे चीन और बांग्लादेश के बीच संबंधों को काफी नुकसान होगा। ली ने कहा कि बांग्लादेश को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं होगा। इतिहास ने साबित किया है कि क्वाड जैसी साझेदारियां सामाजिक, आर्थिक विकास और पड़ोसियों की भलाई को नुकसान पहुंचाती हैं। बता दें कि फिलहाल क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। भारत के डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। WHO ने डबल म्यूटेंट यानी B1617 वेरिएंट को वैश्विक चिंता का कारण बताया है। इसी बीच WHO के डायरेक्टर ने कहा कि भारत में ऑक्सीजन, दवा और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए फंड जुटाने के मकसद से WHO फाउंडेशन टुगेदर फॉर इंडिया अभियान चला रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उन एथलीट्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने की शुरुआत कर दी है जो इसी साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में खिलाड़ियों को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक्स में वो हिस्सा ले सकें। वहीं दुनिया भर में कोरोना का कहर तेजी से जारी है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब तक 33,08,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि संक्रमितों की संख्या 15 करोड़ 90 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो वहीं अब तक 13 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं।